डुप्लीकेट जीन जब एक्शन होता है तब हमारे पास जो रेशो बनता है वो 15:1 का आता है। और ये जो जीन इंटरैक्शन है उसे हम डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस के नाम से भी जानते हैं। जब डोमिनेंट एलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और वो रेसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को रोक देते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट जीन में हम देख रहे हैं डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को रोक देता है। अगर कोई भी चाहे एक भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो रेशियो होता है वो 15:1 का F2 जनरेशन के अंदर बनता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो जीन है रेसेसिव कंडीशन सिर्फ एक ही सिचुएशन में आएगी जब हमारे पास सारे के सारे जो चारों के चारों जीन है वो एक ही सिचुएशन में आएंगे कि चारों के चारों रेसेसिव हों। वहीं पर बस एक्सप्रेशन नहीं आएगा, बाकी सब के अंदर रेसेसिव क्योंकि एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा किसी में भी, तो सिर्फ एक सिचुएशन में हमारे पास एक्सप्रेशन आता है जिसे हम डुप्लीकेट जीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप देखिए अपने पास कैप्सेला जो है उसका सीड आप देखिए, अपने हमने दो तरह के सीड्स देखे हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगुलर है, दूसरा ओवेट टाइप का है। अब इन दोनों के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्रॉस जब इन दोनों के बीच में होता है, तब हम देखते हैं कि F1 जनरेशन जो है वो ट्रायंगुलेट सिचुएशन इसकी बनती है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। इसी को अगर हम वापस क्रॉस करवाते हैं तब हमारे पास जो रेशियो आता है वो 15:1 का आता है। ये जो सिचुएशन है वो हमारे पास इसलिए आई है क्योंकि बाकी हर सिचुएशन के अंदर हमारे पास कभी ना कभी एक ना एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। सभी में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। यहाँ पे भी, इसमें भी हमारे पास एक ना एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। अब यहाँ ये सिर्फ एक सिचुएशन है जिसमें चारों के चारों रेसेसिव हैं, इसीलिए ये वाला जो यहाँ पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैसा आएगा, ओवेट टाइप का। कैसा आएगा, ओवेट टाइप। तो इसलिए हमारे पास डुप्लीकेट जीन एक्शन के एपिस्टेसिस के अंदर 15:1 का रेशियो आता है। और ये इसलिए आता है कि कोई भी एक डोमिनेंट जीन रेसेसिव। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स की। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स जो हैं, ये जीन जो है वो दो जीन मिलकर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पर जो दोनों के दोनों जीन्स हैं वो दूसरे के कैरेक्टर को रोक देते हैं, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को रोक देते हैं और मास्क कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन है वहाँ पर हम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने दो तरह का, यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, वाइट वैरायटी और एक वाइट वैरायटी दो। अब लेकिन इनका जो जीनोटाइप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर दो कैपिटल सी है और यहाँ पर कैपिटल पी है। तो यहाँ पर इसका जीनोटाइपिक रेशियो डिफरेंट है। जब इनके बीच में आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जो जनरेशन है उसमें हमारे पास सब के सब पर्पल कलर के फ्लावर्स मिलते हैं, जबकि पेरेंट कैसे थे, वाइट कलर के। और यहाँ पर दोनों के दोनों कैसे कलर के आते हैं, पर्पल कलर के। सारे के सारे पर्पल कलर के आते हैं। अब यहाँ पर हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास दोनों का एक एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और हमने ये कहा कि जहाँ पे ये जो जीन है वो दोनों जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है एक एक्सप्रेशन के लिए। तो हमें क्या चाहिए, दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन चाहिए ताकि इसमें पर्पल कलर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर इस वाली सिचुएशन में हमारे पास पी रेसेसिव था और इस वाली कंडीशन में हमारे पास सी रेसेसिव, इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो अब जब हम F2 जनरेशन देखते हैं तो F2 जनरेशन में आप देखिए हमारे पास जो रेशियो बनता है वो बनता है 9:7 का रेशियो। 9:7 का रेशियो कैसे बनेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास 7 कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर कि कहीं ना कहीं रेसेसिव जीन प्रेजेंट है। ये देखिए
यहाँ पर रेसेसिव जीन इसके अंदर प्रेजेंट है और हमें एक्सप्रेशन के लिए चाहिए दोनों के दोनों डोमिनेंट। यहाँ पर इन 7 सिचुएशन में हमारे पास कोई ना कोई दोनों तरह के डोमिनेंट जीन चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेसेसिव जीन है, दोनों तरफ हमारे पास डोमिनेंट जीन नहीं है, इसलिए एक्सप्रेस कलर नहीं हो पाता और रेशियो बनता है 9:7 का। इसीलिए हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहते हैं। इसके अंदर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल है। पॉलीमेरिक जीन इंटरैक्शंस। पॉलीमेरिक जो जीन इंटरैक्शन है वो 2 डोमिनेंट जो एलील्स हैं वो किसी एक फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशन है उसको इंटेंसिफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। अगर 2 डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होंगे तो वो जो कैरेक्टर है वो बढ़ता जाएगा, तो उसे इंटेंसिफाई करता है। इस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन कर रहा है किसी भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन का, इसीलिए इन जीन को हम पॉलीमेरिक जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और ये जो है रिस्पॉन्सिबल है इसमें 2 तरह के डिफरेंट डोमिनेंट एलील्स। इसमें हम देख सकते हैं जो बार्ले का फ्रूट है उसकी जो लेंथ है, उसकी ओननेस जो है उस पर डिपेंड करेगा कि ये डोमिनेंट जीन कितने प्रेजेंट है, उस बेस पर यहाँ पर ये एक्सप्रेशन शो होगा। जैसे हम देख रहे हैं 2 के बीच में जब क्रॉस हो रहा है, इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और दूसरे में स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो हमारे पास अगर ये क्रॉस करते हैं तो 3 अगर या तो ए प्रेजेंट है कैपिटल ए या कैपिटल बी प्रेजेंट है, एक जीन अगर इसमें प्रेजेंट है तो हमारे पास मीडियन ऑननेस इसके अंदर बार्ली फ्रूट के अंदर होगी। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो हमारे पास फ्रूट के अंदर लॉन्ग ऑननेस प्रेजेंट होगी। और अगर आप देखिए ए और बी दोनों रेसेसिव सिचुएशन में है तो ऑनलेस होगा, ऑनलेस उसके अंदर नहीं होगी। इसी कारण जब हम F2 जनरेशन इसका अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 9:6:1 का रेशियो बनता है। 9 हमारे पास जो बार्ली फ्रूट है वो डिस्क शेप, 6 जो है वो सर्कुलर और 1 जो है वो लॉन्ग बनता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर वो सिर्फ लॉन्ग क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ पर एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है। तो एक भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो वो एक्सप्रेशन नहीं हो पाया। जबकि सर्कुलर बन रहा है क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर एक ही डोमिनेंट जीन है, इस वाले में भी और इसमें बी है कैपिटल बी और इसमें कैपिटल ए, तो इसके अंदर सिर्फ एक डोमिनेंट जीन है। जबकि जो डिस्क शेप बना है उसके अंदर 2 डोमिनेंट जीन इसके अंदर प्रेजेंट है। इस तरीके से पॉलीमेरिक जीन इंटरैक्शन में हम देख सकते हैं कि डोमिनेंट जो एलील्स है वो किसी कैरेक्टर को इंटेंसिफाई कर देता है। आज हमने पॉलीमेरिक जीन इंटरैक्शन, डुप्लीकेट जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, किस तरीके से ये जीन इंटरैक्शंस होते हैं और उसमें किस तरीके से F1 और F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है ये समझा। और ये समझा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई जीन एक ही कैरेक्टर या एक ही जीन से कंट्रोल हो कैरेक्टर, बहुत सारे जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।